सार शब्द भेद सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज का सवाल है, मन की शांति के लिए क्या करना चाहिए। बहुत ही सुंदर सवाल है साथियों। हर इंसान मन की शांति के लिए कुछ ना कुछ करता है, परंतु हम हमेशा कहते हैं कि पहले कोई भी काम करने से पहले समझ लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए कि हम वह कार्य क्यों कर रहे हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसका मतलब हुआ कि अगर आप बिना विचारे कोई भी कार्य करते हैं और वह काम पूरा नहीं होता है तो लोग आपके ऊपर हंसते हैं, आपका काम बिगड़ जाता है तो लोग आपके ऊपर हंसते हैं। और दूसरी बात, आपका काम पूरा नहीं होता तो आप भी पछताते हैं, आपका समय बर्बाद हो जाता है और आपका सब कुछ मतलब बिगड़ जाता है। जो काम पूरा ना हो तो वह काम ना करने के बराबर होता है। तो चलते हैं, मन की शांति के लिए क्या करना चाहिए, इस सवाल के उत्तर को जानते हैं। सबसे पहले, शांति का दूसरा भावार्थ होता है शब्दों में सुख। शांति और अशांति, अशांति दुख का दूसरा नाम है, शांति सुख का दूसरा नाम। अब इस बात को लेकर सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है, क्षणिक सुख दुख आदि अंता। यानी जहां का शब्द है केवल वहीं हम आपको समझाना चाहते हैं, पूरी वाणी बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का है कि यह संसार जो है क्षणिक सुख, यानी थोड़ी समय का जो सुख है, जो सुख हमेशा के लिए नहीं है। क्षणिक सुख यानी जिसमें थोड़ा समय के लिए सुख है, और दुख उस सुख को प्राप्त करने पर अपार दुख है, आदिवंता। यानी शुरू से दुख भोगते आ रहे हो और वह दुख अभी आपको अंत तक रहेगा जब तक इस संसार में रहोगे। क्षणिक सुख दुख आदिवंता। अब यहां पर आप क्षणिक सुख ऐसा भी समझ सकते हैं कि दिन भर में 1 घंटे का सुख, 5 घंटे का सुख, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि मानव शरीर जो आपको मिला, इस शरीर को प्राप्त करके आप धनवान हो गए, धन का सुख है, पिता पुत्र पुत्री का सुख है, संतान का सुख है, जमीन जायदाद ऐशो आराम का सुख है, मान सम्मान का सुख है। ये पूरी जिंदगी अगर अज्ञान के मार्ग में आपने गुजार दिया, ये जीवन जो है ज्ञान से चलता है। अब 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक सत्य ज्ञान और एक झूठा ज्ञान। सत्य ज्ञान तब प्राप्त होता है जब कोई सच्चा गुरु मिलता है, और झूठा ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारी दुनिया झूठ की ओर बढ़ रही है, गलत मार्ग में आगे दौड़ रही है। मतलब हर इंसान सुख चाहता है, शांति चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। और जो आप नहीं चाहते हो वही आपको ज्यादा मिल रहा है, और जो आप चाहते हो वो नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? यह संसार का नियम है। जिस चीज की आप कीमत नहीं करते वह चीज आपको बड़े आराम से मिलती है, और जिस चीज की आप कीमत करते हैं वह चीज बड़े मुश्किल से मिलती है। तो इसी प्रकार भक्ति के मार्ग में मनुष्य किस चीज की कीमत करता है? परमात्मा की, कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो।
अब हो क्या रहा है, जिस चीज की कीमत है उस चीज को पाने के मार्ग में आप नहीं चल रहे। आपको सत्य मार्ग में चलना है। अगर भक्ति में कामयाबी हासिल करना है तो किस मार्ग में चलना है? सत्य मार्ग में। और आप सत्य मार्ग में चल नहीं रहे, इसलिए आपको सद्गुरु नहीं मिल रहा। और सद्गुरु नहीं मिलेगा तो वह वस्तु आपको नहीं मिलेगी जो वास्तविक है, जिसके मिलने से आपको वास्तविक सार मिलेगा, भक्ति का प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। मतलब गलत काम करने का मतलब है कि आपने नहीं किया। तो भक्ति का एक मकसद है, इस मनुष्य का तन पाकर अगर आपको सत्य भक्ति प्राप्त होती है, आपको सच्चा गुरु मिल जाता है, तो ही आपकी भक्ति सफल होती। अन्यथा आप इस संसार में अपने मन को मनाने के लिए, अब बात यही है यहाँ पर मन की शांति। चलिए थोड़ी मन की शांति की बात कर लेते हैं। साथियों, मन है क्या? पहले तो ये जानो, मन इस जीव का कारण है। क्या है? कारण। मन जब तक रहेगा, मन जब तक रहेगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मन का काम है क्रिया। मन को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल का काम क्या करता है? गाड़ी को स्टार्ट करना, गाड़ी को चलाना, है ना, इंजन को दौड़ाना। तेल खत्म, गाड़ी का काम करना बंद कर देता है। ठीक इसी प्रकार से मन जो है जीव का कारण है। जब तक मन रहेगा, अर्थात आपको सीधे शब्दों में यह समझ लेना है कि मन को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। मन को, क्योंकि मन स्थिर नहीं है, मन स्थिर हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसका काम ही है चलना। मन सदैव चलता रहता है। यह चंचल घोड़ा है जो कभी नहीं रुकता। तो इसी शब्द को लेकर एक शब्द सदगुरु कबीर का भी समझ लीजिए, माया मरी ना मन मरा। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। अर्थात अगर मन रूपी चंचल घोड़ा इस संसार की ओर ना भागे तो मन स्थिर हो सकता है, परंतु फिर भी मन को शांति नहीं मिलेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि मन स्थिर रहने वाला है ही नहीं। आप मन को ज्ञान रूपी रस्सी से बांध सकते हैं, बांध सकते हैं। मतलब एक जगह वह बंधा रहेगा, परंतु फिर भी वो चलेगा, वो चलेगा, उसका काम है चलना। आप ज्ञान रूपी रस्सी से उसे बांध सकते हैं, इतना कर सकते हैं। जब आप उसको बांध देते हैं तो वह स्थिर हो जाता है और वह शांत नहीं होता। आप मरते दम तक मन को शांत नहीं कर सकते। मन का शांत होना मरने के बराबर होता है। जिस दिन मरोगे उसी दिन मन शांत होगा। देहाती शब्द भाषा में, ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोई मर जाता है ना, तो लोग कहते हैं वो शांत हो गया। मतलब किसी ने कह दिया आपकी भाभी शांत हो गई, आपकी माँ शांत हो गई। ये मरने का एक दूसरा शब्द है। जैसे कह दिए मर गया, ऐसे ही कहते हैं शांत हो गया। इसी शब्द को और कहते हैं देहांत हो गया, और कहते हैं स्वर्गवास हो गया। ये सब एक जैसे शब्द है।
तो शांत होने का मतलब होता है दूसरा शब्द मरना। अब ये दो प्रकार की बातें समझना। मन का शांत होना अलग बात, आत्मा का शांत होना अलग बात। अब आप लोग अपने मन की शांति के लिए जो कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ में लगन लगाया है, पूजा पाठ कर लिया, मन शुद्ध हो गया, आपकी शांति की बात कह रहे हैं। ये क्षणिक शांति है, मतलब थोड़ी समय के लिए शांति। मन की शांति के लिए आप जितना भी करते हैं ना, आपके मन की शांति के चक्कर में ही आप लोग भ्रमित हो रहे हैं। जब तक आप केवल मन की शांति के लिए दौड़ेंगे, तब तक आपको सत्य मार्ग नहीं मिलेगा, मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने आपको बतलाया, मन शांत कभी नहीं हो सकता। मन को ज्ञान रूपी रस्सी से बांधा जा सकता है, एक जगह पर स्थिर किया जा सकता है, पर उसे चलने से रोका नहीं जा सकता। क्योंकि उसके हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, कोई नहीं जानता। वह सर्वत्र इंद्रियों का राजा है, समस्त प्रकृतियों का राजा है, इसलिए उसका सब में ध्यान जाता है, इसलिए उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो मन को शांत नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरी बात, मन की शांति के लिए आप जो भी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, यह थोड़े समय के लिए है। आप ना तो दिन रात ध्यान कर सकते, और फिर ध्यान करने वालों को तो सोचना चाहिए कि हम क्या ध्यान कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं। इस संसार में ऐसा बहुत कुछ है, धरती में ही ऐसा बहुत कुछ है जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। इसी प्रकार ब्रह्मांड में होने वाली अनुभूतियां, यानी जो लोग ध्यान करते हैं, ऐसे लोगों को कुछ विशेष रूप से अनुभूतियां होती हैं, जिन अनुभूतियों को देखकर या फिर सुनकर, कुछ ब्रह्मांड में शब्द होते हैं, जिन शब्दों को सुनकर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा शब्द था, लगता है वो सार शब्द। सार शब्द जहां बात आती है तो सार शब्द परमात्मा है, सार शब्द आत्मा को कहा गया है। तो आत्मा तो तुम भी हो, आत्मा को ढूंढना नहीं है, आत्मा को जानना है कैसी होती है आत्मा। लेकिन इंसानों को पता नहीं, आप लोगों को पता नहीं, इसलिए आप भ्रमित रहते हैं, ठीक है। तो मन शांत नहीं हो सकता है। मन का कार्य है क्रिया, मन इस शरीर का कारण है। आत्मा का एक अशुद्ध अंग मन है, और शुद्ध अंग आत्मा का सुरत, यानी चेतन। चेतन आत्मा, दो चीज समझना। चेतन आत्मा, चेतन जो जो काम करती है, जिससे सब कुछ होता है, और आत्मा उसका विशेष स्वरूप। उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए साहिब का संदेश है, आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह। आपको चेतन आत्मा, दो चीजें समझिए। चेतन जिससे सब कुछ हो रहा है, मन केवल विचार कर सकता है, कर नहीं सकता। मन को भी करंट कहीं और से आ रहा है, तो मन को करंट कहां से आ रहा है? चेतन से। और चेतन का वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा, चेतन आत्मा, इसलिए उसको कहा गया चेतन आत्मा। यानी आत्मा, चेतन का विशेष जो स्वरूप है, जैसे हमारा विशेष स्वरूप ये है देखने के लिए, मगर कार्य कौन कर रहा है? चेतन। ये देखने वाला है और वो न दिखने वाला है। ठीक इसी प्रकार आपको समझना है, जब आप आत्मा की शांति के लिए भक्ति मार्ग में उतरोगे, अगर मन की शांति के लिए आप भक्ति कर रहे हैं ना, तो आप सदैव भ्रमित रहोगे, आपको कभी सही रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि मन इस संसार में रहने वाला है, परमात्मा के स्थान तक जाने की क्षमता मन की नहीं है, क्योंकि मन अशुद्ध है। मन अशुद्ध है, पाया मनुष्य तन तो निर्मल तो कर ले मन को। इन बातों को समझिए, निर्मल मतलब शुद्ध करो।
तो मन शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन माया में फंस रहा, मन माया में रम रहा, मारा गया शरीर। मन जो है माया में रहने वाला प्राणी है, परमात्मा में मन नहीं रहता है। वहां सब कुछ शांत स्थिति में, यानी मृत्यु अवस्था में सब कुछ। और ये आत्मा की जागृत अवस्था है। जो संसार देख रहे हो आप, यह आत्मा जागृत होने के बाद ये सब कुछ कार्य प्रारंभ करके और उसी दुनिया का मालिक बनकर आत्मा बैठी हुई है। हमारे शरीर का भी विशेष मालिक आत्मा ही है। इस आत्मा के वजूद से शरीर चल रहा है, शरीर में चेतना बढ़ रही, शरीर में ताकत है, शरीर में सब कुछ का प्रभाव पड़ रहा है। मैं मुख्य तो आत्मा ही है। तो आत्मा की शांति के लिए जब आप कदम आगे बढ़ाते हैं, तब आपका प्रेम सच्चे प्रियतम से होता है, यानी परमात्मा से। और जब आपका प्रेम परमात्मा से हो जाता है, तब सारी दुनिया एक तरफ और आपकी चेतना एक तरफ हो जाती है। और जब आपकी सारी चेतना एक तरफ हो जाती है, तब आपके अंदर का ब्रह्म जागृत होता है। ब्रह्म यानी कि सत्य जागृत होता है। तब आपको सत्य पहचानने की क्षमता होती है। विरह जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म जगावे जीव, जीव जगावे सूरत को, सूरत मिलावे पीव। कितनी शाखाएं हैं देखिए। आप डायरेक्ट ही सत्य को नहीं समझ सकते। पहले तो आपके अंदर परमात्मा से बिछड़ने का दुख होना चाहिए, विरह होना चाहिए। इतना प्रेम, प्रेम जब हो जाता है ना, तो इंसान, मान लीजिए थोड़े समय के लिए एक लड़का लड़की का भी प्रेम हो जाए, तो वह अपना परिवार, खानदान, घर द्वार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इधर का मनुष्य जो है परमात्मा से ऐसा प्रेम करता है कि मेरी तबीयत सही रहे, मैं धन धाम से परिपूर्ण हो जाऊं, मेरा बहुत सम्मान हो, मुझे कोई तकलीफ ना हो, ऐसी कामनाएं भक्तों की होती हैं। तो साहेब ने क्या कहा, लोभ की भक्ति करे न कामा, साहेब परम सयाना, अगम अगोचर धाम धनी को, सब कहाँ है वहां जाना। वहां सब कोई जाना चाहता है, पर कर्तव्य नहीं करना चाहते। ऐसे हालातों में आपका कार्य पूरा नहीं हो सकता है, मतलब शांति नहीं मिल सकती। तो आत्मा की शांति के लिए जब आपको परमात्मा से प्रेम होगा, तब आपको सही रास्ता मिलेगा। हालांकि अगर सरल शब्दों में मानो तो आदि अनादि मुक्ति पंथ आपको भटकाने वाला ज्ञान नहीं देता, भटकाने वाली बातें नहीं बतलाता, क्योंकि अभी आप उस वास्तविक ग्रंथ तक पहुंचे भी नहीं। ग्रंथ में वो ज्ञान नहीं जिसकी आपको जरूरत है, वो ज्ञान गुरु के पास होता है। और गुरु चाहे तो आपको 5 सेकंड के अंदर उस परमात्मा, उस अगम निगम, उस निरालंब अविनाशी के दर्शन करवा सकता है। सदगुरु का पावर ये होता है। लेकिन यहाँ इस दुनिया में ऐसा आपने कहाँ देखा है? वर्तमान में आज तक के डेट में जिन लोगों को मोक्ष ज्ञान प्राप्त करवाया गया, ऐसे 5-6 लोग ही आदि अनादि मुक्ति पंथ में अभी उपस्थित हुए हैं, जिनका समय पूरा हुआ और उनको ज्ञान करवाया गया, उनकी आत्मा तृप्त हो गई, अर्थात उन्हें अभी संसार से कोई लेना देना नहीं। कभी भी वो शरीर को छोड़ दे तो शरीर को छोड़ने का दुख भी नहीं, क्योंकि आपकी आखिरी तमन्ना क्या है? आखिरी तमन्ना में आपके वह परमात्मा होना चाहिए। मरने से पहले उसे प्राप्त करने के लिए आपको कर्तव्य करना चाहिए। यहां तो लोग ऐसे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो कल जो करने को सोच रहा है ना, तो कल को तो किसी ने देखा नहीं, है ना। अब हो सकता है, अगर आप, अब बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं, जैसे 5 साल का नियम है आदि अनादि मुक्ति पंथ में, कुछ लोग सोचते हैं 5 साल के पहले ही टपक गए तो अगर तुमको टपकना होता तो अभी तक टपक गए होते। अगर तुम्हें आदि अनादि मुक्ति पंथ का सत्संग सुनने को मिलता है, इसका मतलब समझो कि
तुम्हें रास्ता मिल रहा है, अब चलना है या नहीं चलना है, या सोचते रहने वाला बैठा रहेगा और चलने वाला चल देगा। तो चलने वाला पहुंच जाएगा और सोचने वाला वहीं ठहर जाएगा। चलोगे तभी तो पहुंचोगे, है ना। तो इसमें सोचना नहीं है। अगर आपको देखने को मिल रहा है, अगर सुनने को मिल रही है हमारी बातें, इसका मतलब है कि तुम्हारा समय करीब आ गया है। अब तुम्हें सोचना नहीं चाहिए, करना चाहिए जो बताया जा रहा है। तो मन को शांति कभी हो नहीं सकती। दूसरी बात, हमारे आत्मा, जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, जीव, मन और माया, ये तीनों चीज से जब आत्मा अलग होती है तब आत्मा को शांति मिलती है। तीनों चीज से अलग होने के बाद आत्मा जाएगी कहाँ? इसी को कहते सूरत समावेश शब्द पे ताहि काल ना खाए, मतलब आत्मा परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो आत्मा का संगति मन से, माया से और जीव अवस्था से। जीव अवस्था क्या है? आत्मा जब अज्ञान दशा में होती है उसे जीव कहते हैं, ठीक है। इसी शरीर का सूक्ष्म शरीर जो हमारे शरीर के अंदर होता है, हृदय में वास करने वाला जीव, अज्ञान दशा में आत्मा जब होती है उसे जीव कहा जाता है, और ज्ञान की स्थिति में वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसलिए माया और मन और जीव, ये तीनों की संगति जब वास्तविक चेतन आत्मा से अलग हो जाती है तब आत्मा की संगति परमात्मा में हो जाती है। और ऐसी स्थिति लाने के लिए आपको अपने अटल सिद्धांतों को धारण करना पड़ता है। आप हमको ये मत बतलाइए कि हमारा 80 वर्ष उम्र हो गया, 90 हो गया, आपने 90 वर्ष तक में कुछ नहीं सीखा, तो हमारे 5 वर्ष में तुम क्या सीख लोगे। लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ के ऐसे नियम है कि आप कितने भी बिगड़े हों, अगर आदि अनादि मुक्ति पंथ में 5 वर्ष का समय दे दिया तो ये तो गारंटी है कि तुम्हें भटकना नहीं होगा, तुम्हें उस अविनाशी के दर्शन भी होंगे और तुम इस संसार सागर से, बंधन से छूट भी जाओगे। मतलब तुम्हारे मानव जीवन प्राप्त करने का मतलब हो जाएगा, मतलब तुमने सही मानव जीवन पाया। जो लोग मानव जीवन पाकर इस संसार में माया ग्रस्त, माया मोह माया एवं लोभ लालच में ग्रस्त रहते हैं, मतलब इन्हीं चीजों को पाने के चक्कर में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को मानुष तन मिलने का कोई मतलब ही नहीं होता। इस काम को अपना समझकर करो कि ये मेरा काम है, और जो तुम्हारा काम है ना उसे करना है, कैसे भी करो। अब कैसे भी करो मतलब उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ऐसा नहीं कि कैसे भी कर दो। जहां 14 नंबर का पाना लगना है वहां आप 18 नंबर लगाएंगे तो नहीं लगेगा, सही पकड़ नहीं बनेगी। इसलिए मतलब जो सही है वो करना ही है। और अगर आप मनमानी करते हैं तो मन को इस संसार में सुख नहीं है, क्योंकि क्षणिक सुख दुख आदि बनता। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से मान सम्मान के लिए, थोड़े से धन दौलत के लिए, थोड़े से भूख के लिए, थोड़ी सी इच्छा पूर्ति के लिए आप कुछ भी कर बैठते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी समझ लेते हैं। ये आपका अभिमान है, अहंकार है, अज्ञानता है। और इस अज्ञानता से बाहर आने के लिए आपको हर कार्य करने के पहले विचार करना चाहिए, हर संतों की वाणियों पर विचार करना चाहिए, और विचारने के बाद निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको निर्णय लेना नहीं आता तो हम जब तक जीवित हैं तब तक आपको हम निर्णय देने के लिए तैयार हैं। किसी ने कुछ भी कहा हो, आप हमसे पूछना, हम उसका निर्णय आपको करके देंगे, क्योंकि हमारे लिए पूरे संसार का निर्णय करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम खुद को भी जानते हैं और संसार को भी जानते हैं।
और आप न खुद को जानते हैं और न संसार को जानते हैं। इसलिए समस्या है। आप लोगों को निर्णय करने में समय लग सकता है, हो सकता है निर्णय आप कर ही ना पाओ सही निर्णय। इसलिए हम आपके साथ हैं। और आप समझ गए होंगे कि मन को शांति मिल नहीं सकती, क्योंकि क्षणिक शांति शांति ना होने के बराबर। 24 घंटे में मान लीजिए आप 4 घंटे सुख से आपने समय बिताया, बाकी के 20 घंटे आपने दुख में व्यतीत किए, तो कहाँ सुख है। और क्षणिक सुख तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है मनुष्य का तन पाकर। मनुष्य का जीवन तुमने लोभ लालच मोह माया अन्य कर्मों में अन्य कर्तव्यों में खो दिया। जो कार्य था, जो मकसद था, उसे पूरा नहीं किया। तो मान लीजिए कि मनुष्य के शरीर में रहकर आपने अपने मन का काम किया, मौज किया, ऐशो आराम किया, ये सुख प्राप्त कर लिया। इसके बाद कहाँ जाना है, क्या बनना है, कौन सी योनि प्राप्त होने वाली है, यानी इसके बाद आपको भट्टी में डाल दिया जाएगा। चलते रहो, तड़पते रहो, रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो। और इन सब चीजों से अगर बचना है तो सदगुरु कबीर के वचनों को मान लेना ही आप लोगों के लिए भलाई है। ठीक है। अब रही बात एक और कि कबीर साहब की जो वास्तविक शिक्षा है वो आप तक पहुंच नहीं रही। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे नंबर पे फोन करना है। आपको घर बैठे कबीर साहब की वो वाणियां, वो बीजक मिल जाएगी, जिसे पढ़ने से आपके अंदर जितनी भी शंकाएं होंगी, एक भी सवाल आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा। अगर आप कबीर पर भरोसा करते हैं, कबीर जी पर विश्वास करते हैं, तो एक भी सवाल आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा। सोचो, इतने बड़े विद्वान आप बन सकते हैं कबीर का वास्तविक बीजक पढ़ने के बाद। और सारे दुनिया के लोगों, जितने पाखंडी लोग हैं जो कबीर के ज्ञान पर चर्चा करते हैं, कबीर के ज्ञान के ठेकेदार बने हुए हैं, आप एक बार वास्तविक बीजक पढ़ेंगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि वाह, कबीर साहब को तो इतना सरल। कबीर साहब ने सब कुछ गुरु के ऊपर बतलाया कि अगर गुरु तुम्हें सही मिल गया तो तुम्हें सब मिल गया। अभी यहाँ चलता क्या है कि लोग किताबें ढूंढ रहे, गुरु भी बना लिए, किताबें ढूंढ रहे। हमारे आदि अनादि मुक्ति पंथ में जितने लोग भी जुड़े हैं, किसी ने भी बीजक प्राप्त करने के लिए अप्लाई नहीं किया कि हमको बीजक चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने ज्ञान सुना, ज्ञान को समझा, ज्ञान को स्वीकार किया, और गुरु मिल गया तो सब मिल गया। अगर आपको गुरु मिल गया और बीजक नहीं मिला तो आपको एक बार बीजक पढ़ना चाहिए। जब बीजक पढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि गलत है कौन। ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बीजक मंगाएंगे। और हाँ, बीजक को हमें तैयार करने में समय लगा है, इसलिए उस समय को, जो समय हमने दिया है आप लोगों के लिए, तो जब बीजक आप मांगेंगे, बीजक की पीडीएफ हम आपको भेजेंगे, तो उसके लिए आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में सेवा करनी होगी। और जो सेवा करोगे उसके द्वारा आपको बीजक मिल जाएगी। ठीक है। आपको घर बैठे ही बीजक मिलेगी, आपको कहीं भी संसार में ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ लो, एक बार, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15 दिन के अंदर आप पूरी बीजक पढ़ सकते हैं। और पूरी बीजक पढ़ने के बाद आप क्या कर, ताले ना खुले तो हमको बता देना। ठीक है। आप समझ गए होंगे, मन को शांति कभी नहीं मिल सकती है। दूसरी बात, आत्मा को शांति मिल सकती है, लेकिन आत्मा को शांति तब मिलेगी जब आत्मा परमात्मा को जान जाएगी, आत्मा खुद को जान जाएगी तब। जब तक नहीं जानेगी तब तक माया, मन और जीव की अवस्था में आत्मा भटकती रहेगी। ठीक है। ये मन है जो कहता है ध्यान करना है, ये माया है जो संसार में आपको संसार की ओर खींच रहा है, ये जीव है जो अज्ञान दशा में है। आप पहले से अज्ञानी हैं, ढूंढना गुरु को था जिसे ज्ञान हो। आप ऐसे लोगों को ढूंढ लेते हैं जो वो भी अज्ञानी है। तो जाग का गुरु है अंधरा चेला कहा कराए, अंधे अंधा ठेलिया दो ऊपर आए। तो आपको अंधा गुरु नहीं बनाना, ऐसे गुरु को बनाना जिसके आंखें हो, वो तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, वो तुम्हें आंखें दे देगा, यूं समझ लो ना। और आंखें दे देगा, तुम्हें खुद दिखाई देने लगेगा। और तुम अभी किस स्थिति में हो, डंडा पकड़ के चल रहे हो। और डंडा किसके हाथ में है, जिसके आंखें नहीं है।
मतलब ऐसे गुरु को पकड़ो जिसके पास ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। आप ऐसे गुरु को पकड़ रहे हैं जिसको केवल पोथी पत्रा का ज्ञान है, और वो भी इस पोथी पत्रा का ज्ञान जिस पोथी पत्रा में सही ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भक्त आत्मा जागे और समझे भक्ति हम क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, क्या वास्तविकता है, क्या नहीं है। और जिसे भी भेजना उसको बोल देना वीडियो पूरा देख लेगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।